नमस्कार जी, आइए वीडियो में जानते हैं प्रमाण के साथ कि मासिक धर्म अर्थात पीरियड के कितने दिनों बाद पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा हो, श्री नारायण की पूजा हो या देवी भगवती की पूजा, शास्त्र प्रमाण संख्य स्मृति में मिलता है कि पूजन हमें कितने दिन बाद करना चाहिए। जैसे आज आपका व्रत है और आज मासिक धर्म आ जाए तो आपको अपने व्रत पूजन को कैसे परिपूर्ण करना है एक बार सुनिएगा। साथ ही अगर व्रत छोड़ना हो, जैसे मासिक धर्म है तो क्या हम व्रत छोड़ सकते हैं, क्या उस दिन कोई व्रत को काउंट किया जाएगा, ये प्रश्न आता है। आज हमें व्रत में थे और मासिक धर्म आ गया था, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो इसका समाधान कैसे निकालें, एक बार सरल भाषा में छोटा सा वीडियो है, सुनिएगा। जैसे कि कभी भी मन में ये तो चिंता आप बिल्कुल ना करें कि आज मासिक धर्म था और मेरा व्रत जो है खंडित रूप में हो गया है और भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करना चाहते। कई महिलाएं ऐसा सोचती हैं। देखिए, मन आप जहां को ले जाएंगे वहीं को जाएगा। मन में चिंता इस तरह की कभी ना लाएं कि भगवान हमारी पूजा नहीं हमसे करवाना चाहते थे, इस कारण से ऐसा हुआ है। ऐसा कहीं नहीं है जी, यह सामान्य प्रक्रिया है जो माता बनने का सुख देती है। हर कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, सबको मासिक धर्म आता है। सामान्य प्रक्रिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले तो ये बात आप निकाल दीजिए। अब मासिक धर्म के कितने दिनों बाद पूजा करनी चाहिए, देखिए हमारा संख्य स्मृति में स्पष्ट रूप से आपके समक्ष प्रमाण है, लिखा हुआ है कि आप सभी 4 दिन पूर्ण हो जाने के बाद दैव कर्म और पितृ कर्म के लिए 5 दिन से महिला शुद्ध हो जाती है। ऐसे में 5वां दिन, परंतु शरीर सबका अलग है, 5वें दिन से बिल्कुल आप पूजा में बैठ सकती हैं, परंतु तीसरे दिन हमेशा बाल धोने चाहिए पूजा में, क्योंकि शुद्धता बहुत जरूरी है और पूरा मन तन शुद्ध होना चाहिए भगवान की पूजा के लिए। तीसरा दिन बाल जरूर धोएं, भले ही गुरुवार हो मंगलवार हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई दोष नहीं लगता। तो तीसरे दिन जरूर बाल धोएं, फिर 5वें दिन जरूर बाल धोएं, भले ही कितनी ही बड़ी पूजा हो, कौन सा ही दिन हो, कोई दोष नहीं लगता, शुद्ध होकर पूजा में बैठे। परंतु 5वें दिन से आप पूजन कर सकती हैं 2 बार बाल धोने के बाद। अब यहाँ पर 5वां दिन सबके लिए बात लागू नहीं होती। अगर रक्तस्राव हो रहा हो तो आपको 6ठे दिन से बाल धोने पूजा में बैठना चाहिए। अगर रक्तस्राव हो ही रहा हो तो 7वें दिन से पूजा में बैठने का प्रमाण मिलता है। परंतु शास्त्रों में तो 5वां दिन लिखा गया है, परंतु सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कई क्षेत्र विशेष में भले ही रक्तस्राव हो न हो, परंतु 6ठे दिन से ही पूजा में बैठा जाता है। कई स्थानों पर तो 7वें दिन से पूजा में बैठा जाता है। आपके यहाँ कौन से दिन से पूजा में बैठा जाता है, कमेंट्स में जरूर बताएं। 5वें दिन, 6ठे दिन या 7वें दिन, परंतु शास्त्र प्रमाण 5वें दिन का कहता है। आपका शरीर किस अनुसार है उसी अनुसार आप पूजा में बैठे। आप शरीर के अनुसार अर्थात रक्तस्राव नहीं हो रहा हो तो आप 5वें दिन से पूजा कर सकती, परंतु 4 दिन तक तो कभी भी पूजा में नहीं बैठना होता है, किसी भी स्वरूप में, भले रक्तस्राव हो या ना हो। इस बात का ध्यान रखें। आशा उम्मीद है आपकी जो जवाब थे, किसी भी तरह से कोई शंका थी, उसका निदान हो गया होगा। अब आज आपको, जैसे आपको कोई भी व्रत कर रहे हैं, जैसे सोमवार व्रत हो, एकादशी हो, मासिक धर्म आ गया हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, कई मान्यता अनुसार व्रत में हमें रहना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए, प्रभु का मानसिक पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। परंतु कई क्षेत्रों में व्रत नहीं किया जाता। मन में ऐसी धारणा होती है कि जो है हम भगवान का पूजन किस स्वरूप में करें, जब हम उनको अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर भगवान का व्रत रहने का भी कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर 2 मान्यता मिलती है। एक तो कई लोग कहते हैं कि हम व्रत करेंगे परंतु मानसिक पूजन करेंगे, कई लोग कहते हैं कि हम व्रत नहीं करेंगे। तो आप अपने अनुसार स्वतंत्र हैं, आपका मन क्या कहता है, आपका तन क्या कहता है, उस अनुसार आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रश्न आता है कि आज हमारा व्रत था और मासिक धर्म आ गया है तो क्या हमारा व्रत खंडित माना जाएगा। देखिए, रात्रि तक आ गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, व्रत आप जोड़ सकते हैं। अगर दिन में ही आ गया है तो पूरा दिन का व्रत नहीं मान्य होगा, ऐसे में उस दिन के व्रत को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे 5 पशुपति व्रत का आपने नियम लिया है, परंतु आपके 4थे दिन में ही मासिक धर्म आ गया है तो फिर वो व्रत पूरा नहीं माना जाएगा, उसे कंटिन्यू ना करें। आप व्रत में आप रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता नहीं। प्रश्न आता है क्या हम व्रत में है मांग भर सकते हैं, चूड़ी मेहंदी। देखिए, बिल्कुल नया तो नहीं, पहले से प्रयोग में आने वाली चीजों को आप निश्चित रूप से, महिला का कोई भी यह हक नहीं ले सकता है कि मासिक धर्म हो या किसी भी अवस्था में निश्चित रूप से सिंदूर, चुनरी, मेहंदी, महावर सब आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो गई। साथ के साथ मासिक धर्म में आप इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को स्पर्श नहीं करना होता है, दिव्य पुस्तकों को नहीं स्पर्श करना होता है, भोग प्रसाद नहीं बनाना होता है। यह समय बैठकर एक जगह भगवान की भक्ति,
भक्ति, ध्यान, मानसिक पूजन और आराम करने के दिन कहे गए हैं। कई परिवारों में आज भी घर के जो पूजा स्थल है, जो घर की रसोई है, वहां नहीं जाया जाता है। पुरुष जन अपना विशेष ध्यान रखते हैं। हालांकि कई घरों में अब ये प्रथा टूट सी गई है, क्योंकि करने वाले एकल परिवार है, कोई घर में होता है। पहले तो क्या संयुक्त परिवार होते थे, तो कोई ना कोई भोजन प्रबंध कर देता था, या पुरुष जन थोड़ा सा फ्री रहते थे, खेतीबाड़ी का अपना काम होता था, तो निश्चित रूप से वो अपना भोजन स्वयं से बना लेते थे। पर अब परिस्थिति बदल गई है, उस अनुसार नियमों में भी थोड़ा सा बदलाव आ गए हैं। ऐसी स्थिति में आपके परिवार अनुसार ही कार्य कीजिएगा। आशा उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, चैनल से जुड़े इसी तरह की श्रेष्ठ और शास्त्र प्रमाणिक जानकारी के साथ। हरे कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई प्रश्न हो तो आपका अपना चैनल है, पूछ सकते हैं। मैं नेहा आपसे अभी विदा लेती हूँ। राधे राधे जी।